हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं इस लेक्चर में एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे पहले दो टॉपिक और बना चुका हूं, फंडामेंटल सर्वे और लीनियर मेजरमेंट। हम लोग सर्वे के जितने भी क्वेश्चन आए हैं एसएससी जेई में, तो उसको टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन है इन कंपास सर्वेइंग। तो कंपास सर्वे में तो ए नंबर पे दिया है द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज़ मेजर्ड बाय कंपास। तो देखो, कंपास सर्वे से डायरेक्शन तो मेज़र कर सकते हैं पर लेंथ नहीं निकाल सकते, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। बी पे दिया है द डायरेक्शन इज़ मेजर्ड बाय कंपास, तो डायरेक्शन मेज़र कर सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। सी में दिया है द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन इज़ मेजर्ड बाय चेन और टेप, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास में ऑल सर्कल बेयरिंग निकालते हैं, ठीक है, और सर्वेयर कंपास में रेडियस बेयरिंग निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, डी ऑप्शन देख सकते हो कि होल सर्कल बेयरिंग आर कैलकुलेटेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियंस, जो ट्रू मेरिडियन होता है वो पोल में जाके कन्वर्ज हो जाता है। तो जैसे कि एक पृथ्वी है, ठीक है, तो ये पोल होता है, ठीक है, और ये इक्वेटर होता है, ठीक है। तो इस पोल में जाके कन्वर्ज हो जाता है, जैसे कि ये मान लो पोल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जाके कन्वर्ज हो जाता है। तो देखते हैं कि ऑप्शन में ए नंबर पे देखते हैं ट्रू मेरिडियन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी नंबर पे देखते हैं कन्वर्ज एट ए पॉइंट कॉल्ड अ पोल, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्लिनेशन ऑफ द कंपास नीडल टू द हॉरिजॉन्टल टुवर्ड द पोल इज कॉल्ड। तो जो पोल के साथ हॉरिजॉन्टल एंगल बनाता है उसको डीप बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीप ऑफ द कंपास नीडल। तो जो डीप होता है, ठीक है, तो डीप होता है कंपास नीडल में वो पोल के साथ 90 डिग्री में बनाता है और इक्वेटर के साथ बनाता है 0 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कांस्टेंट, ए नंबर तो गलत हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहता। बी नंबर पे दिया है वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड इज़ 0 एट द इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट द पोल, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी नंबर पे देख लेते हैं इज़ 0 एट द इक्वेटर एंड पोल्स, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो देखो, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ना, जो ना वो अलग अलग प्लेस पे अलग अलग होता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए नंबर पे दिया है रिमेन्स सेम एट डिफरेंट प्लेस, सेम तो होता नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी पे देख लेते हैं वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वाड्रेंटल बेयरिंग ऑफ द लाइन लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट मेकिंग एंगल इन क्लॉकवाइज विथ द नॉर्थ इज। तो इस क्वेश्चन में क्वाड्रेंटल बेयरिंग दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंटल में, ठीक है। तो देखो, अगर थर्ड में दिया है, मतलब इसमें दिया है, ठीक है, तो साउथ और वेस्ट बनेगा, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा। और यदि कोई बेयरिंग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो साउथ थीटा -180 वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग फॉर एनी स्टेशन इज इक्वल टू। देखो, तो इसमें दिया हुआ है डिफरेंस, मतलब फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग का डिफरेंस यदि कोई स्टेशन में है तो किसके बराबर होगा। तो आप लोग को पता होगा कि जैसे कि फोर बेयरिंग है, ठीक है, और ये बैक बेयरिंग है, तो इनके बीच का जो रहता है डिफरेंस वो इंटरनल एंगल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इंटरनल एंगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ए स्टेशन दैट इज अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए पे क्या दिया, डिफरेंस बिटवीन द फोर्स बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये गलत हो जाएगा, तो 180 रहता है ना। तो बी नंबर पे देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द फोर बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये इसका बी नंबर ऑप्शन, फोर बेयरिंग ऑलवेज इक्वल टू, इसमें नॉट अफेक्टेड पूछा है, अफेक्टेड पूछा है ना, तो अफेक्टेड रहता है तो 180 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये वाला भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। सी नंबर पे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द फोर्स बेयरिंग एंड बैक बेयरिंग इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, तो इसका नॉट इसमें यहाँ पर लिखा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज 30 डिग्री, कैलकुलेटेड द बैक बेयरिंग ऑफ ए लाइन इन, तो फोर बेयरिंग दिया हुआ है, ठीक है, और हम बैक बेयरिंग कैलकुलेट करना है। तो ये वाला क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूँ, स्टेप का फोर बेयरिंग दिया हुआ है तो बैक बेयरिंग अपने को निकालना है। तो देख सकते हैं यहाँ 30 डिग्री दिया, तो 180 प्लस 30 कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 110 डिग्री, सी आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 110 डिग्री। कैलकुलेट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 81 डिग्री ईस्ट एंड ट्रू बेयरिंग ऑफ द लाइन इज नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट। तो देख सकते हैं इसमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकालना है, ठीक है, और मैग्नेटिक बेयरिंग दिया हुआ है और ट्रू बेयरिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे निकाल सकते हैं। देखिए उसमें उस क्वेश्चन में गिवन है मैग्नेटिक बेयरिंग दिया हुआ है और ट्रू बेयरिंग दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं। ट्रू बेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो इसमें सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -4 डिग्री, वेस्ट -4 डिग्री, तो माइनस में अगर आ रहा है तो वो वेस्ट की साइड होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, -4 डिग्री वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट ट्रू बेयरिंग ऑफ ए लाइन इफ मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज साउथ 60 डिग्री ईस्ट एंड मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 5 डिग्री वेस्ट। जिसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है, ठीक है, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बेयरिंग दिया हुआ है, कहाँ से दिया है, साउथ से ईस्ट, तो साउथ से ईस्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक बेयरिंग को होल सर्कल, मतलब इसमें क्वाड्रेंटल बेयरिंग दिया हुआ है, तो उसको होल सर्कल बेयरिंग में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए अब यहाँ से यहाँ तक दिया है तो अपने को यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो 180 - 60 कर देंगे तो उसका वैल्यू निकल आएगा, होल सर्कल बेयरिंग में निकल गया। और डिक्लिनेशन दिया है 5 डिग्री ईस्ट, अगर ईस्ट साइड दिया है तो प्लस करना पड़ेगा। तो ट्रू बेयरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू बेयरिंग इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो 125 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 125 जो है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिड्यूस बेयरिंग में, ठीक है, रिड्यूस बेयरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मान लो 125 इस क्वाड्रेंटर में आएगा, ठीक है, 125 180 से कम है और 90 से अधिक है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो उस साउथ से ईस्ट की ओर रहेगा, साउथ से ईस्ट की ओर, तो 180 माइनस 125 कर देंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा साउथ से ईस्ट की ओर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साउथ से ईस्ट 55 डिग्री, तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, साउथ से ईस्ट की ओर 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर होल सर्कल बेयरिंग, तो होल सर्कल बेयरिंग दी ए नंबर पे है इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये गलत है, एंटी क्लॉकवाइज तो होता नहीं है, क्लॉकवाइज होता है। बी ऑप्शन पे दिया इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम साउथ एंड ऑफ द रेफरेंस, तो एंटी क्लॉकवाइज तो होता नहीं है और नॉर्थ से क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी देखते हैं इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम साउथ एंड ऑफ द रेफरेंस, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी नंबर पे देखते हैं इट इज़ ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ एंड ऑफ द रेफरेंस, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नॉर्थ से
रेफरेंस में करते हैं होल सर्कल बेयरिंग, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिक्लिनेशन इफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज टुवर्ड द वेस्टर्न साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन। देखो बोल रहा है कि जो डिक्लिनेशन है वो वेस्ट साइड है। वेस्ट साइड है मतलब इस साइड होगा, ठीक है, इस साइड होगा। तो ट्रू मेरिडियन क्या होगा, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन निगेटिव होगा, इसमें माइनस करते हैं, ठीक है, इतना माइनस करते हैं तब ट्रू बेयरिंग जाके निकलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेडियस बेयरिंग फॉर ए लाइन इफ़ इट्स होल सर्कल बेयरिंग इज 130 डिग्री। तो होल सर्कल बेयरिंग दिया हुआ है अपने, और अपने को क्या निकालना है, रेडियस बेयरिंग निकालना है, ठीक है। तो 130 देख सकते 130 क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर आएगा 130 कहीं पर भी, ठीक है। तो मान लो 130 है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है। तो अपने को यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकालना है, ठीक है। तो देख सकते हो कि 180 में 130 माइनस कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 50, मतलब साउथ 50 ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, साउथ 50 डिग्री ईस्ट। यहाँ पर सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है अपने को 130 होल सर्कल बेयरिंग दिया हुआ है, और अपने को यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, क्वाड्रेंटल बेयरिंग निकालना है, ठीक है। तो होल सर्कल बेयरिंग दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, और तो उसमें रेडियस बेयरिंग निकालना है। तो 180 माइनस 130 कर देंगे तो 50 डिग्री निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द ऑब्जर्व्ड फॉर बेयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज़ 202 डिग्री 30 मिनट देन द बैक बेयरिंग इज़। अब देखो इसमें क्या दिया है कि फॉर बेयरिंग दिया हुआ है ए बी लाइन का, ठीक है, उसका बैक बेयरिंग निकालना है। तो ये देख सकते हैं कि ये 180 से अधिक है, ठीक है। तो इसमें 180 से अधिक है तो इसको 180 से माइनस करना पड़ेगा। तो 202 डिग्री 30 मिनट माइनस 180 डिग्री, इतना माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो बैक बेयरिंग होगा, ठीक है। इतना माइनस करेंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में 22 डिग्री 30 मिनट दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, फॉर बेयरिंग दिया हुआ है और बैक बेयरिंग निकालना है। तो फॉर बेयरिंग माइनस 180, इफ 180 से अधिक, फॉर बेयरिंग 180 से अधिक है तो माइनस लेते हैं, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो 22 डिग्री 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।